हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज है 27 जून 2025 और 27 जून 2025 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यह है आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 शुरू हुआ है। अब यह है उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 भारतीय वन्य जीव संस्थान में शुरू हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ जिले में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया। तो ये भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुरू किया गया। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। और ये है तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ पॉइंट। तमिलनाडु के LR श्रीहरि 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तमिलनाडु में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर थेपाकाडू में बनाया गया। तमिलनाडु में पांड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया। तो FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन ये तमिलनाडु में किया जाएगा। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में अडानी ग्रुप ने कहा भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात में अडानी ग्रुप ने भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। गुजरात के कच्छ में देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया है। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 ये गुजरात में आयोजित हुआ। गुजरात के अमलसाद चीकू को GI टैग मिला। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला। यह अगला क्वेश्चन। हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। अब इसे डिटेल में समझते हैं। भारतीय वायुसेना के पायलट भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने 25 जून को इतिहास रच दिया। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। एक्सियोम 4 मिशन ने स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर सवार होकर फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। और ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। ये ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है।
जिम्बाब्वे देश की क्रिस्टी कोवेंट्री ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। क्रिस्टी कोवेंट्री ने स्थान लिया है थॉमस बाक का। यह अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 25 जून। 25 जून को भारत में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस पहली बार मनाया गया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। 25 जून 2025 को भारत में पहली बार संविधान हत्या दिवस मनाया गया है, जिसका उद्देश्य 1975 में लगाए गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर उस ऐतिहासिक घटना को याद करना था जब देश के संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान के मौलिक अधिकारों को निलंबित करते हुए आपातकाल की घोषणा की थी। तो 25 जून को भारत में पहली बार संविधान हत्या दिवस मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 25 जून। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हर साल 25 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में नाविकों की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ावा देना है और साथ ही समुद्री पेशे से जुड़ी कठिनाइयों, खतरों और सामाजिक चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और ये थीम है हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। ये ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2025 की ये थीम है हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। हाल ही में कौन 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। अब यह है राजस्थान से रिलेटेड कुछ पॉइंट। राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ। राजस्थान की सांगरी बीन को जीआई टैग मिला। राजस्थान का मेनार और खीचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ। तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी ये राजस्थान करेगा। हाल ही में नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डांगेटी जानवी। डांगेटी जानवी ने नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। आंध्र प्रदेश के पालकोलू की रहने वाली डांगेटी जानवी ने भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कर लिया है। डांगेटी जानवी नासा के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई है। हाल ही में ऑपरेशन वसायर अल फतह किस देश ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ईरान। ईरान देश ने ऑपरेशन वसायर अल फतह शुरू किया है। ईरान ने ऑपरेशन वसायर अल फतह अमेरिका द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में शुरू किया है। ईरान ने कतर स्थित अल उदीद एयरबेस, जो अमेरिकी सैन्य अड्डा है, पर मिसाइल हमला किया। यह बेस अमेरिका की प्रमुख रणनीतिक संपत्तियों में से एक है। तो ऑपरेशन वसायर अल फतह ये ईरान ने शुरू किया। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।